उस वीडियो के लिए सॉरी भाई। उसमें कॉल आ गई थी तो वीडियो कट गई थी, फिर मैंने कहा दूसरी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैथ के लिए वीडियो आपके लिए इसमें बता रहा था आपको, देखो यानी ऑब्जर्वेबल मेथड ट्रिक्स है, यानी इसमें आपको 5 ट्रिक्स फॉलो करनी है, 5 ट्रिक्स को इसमें फॉलो करनी है। वो देखो जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के सवाल में अगर मिल जाए, भाई मैं ये बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 से 12, 100% बता रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन आप इसी से करके आओगे। जिस पर कुछ मैथ नहीं आता होगा ना, वो 10 से 12 क्वेश्चन करेगा, 20 से प्लस या नंबर उसके जाएंगे। ये लिख लो मुझ पर, अभी लगवा लो। अगर तुम करके आओगे ना इसी मेथड से जो मैं बता रहा हूँ उसी से करके आओगे ना, तो तुम देख लेना भाई, मैंने खुद अपनाया है, मैं तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, जैसे आपने ये देखा, 1 मिनट 1 मिनट रुकना, अंधेरा हो गया इसलिए नाइट सी है। देखो यहाँ, अगर यहाँ पे देखो 3, देखो यहाँ अगर आप जब भी ऑप्शन को आपको परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में जब किसी भी सवाल में मिले, तो आपको ये दिखना है। देखो ये से यहाँ है 3 दूनी, आपको कितने करना है, देखो यहाँ पे लगे 3, मतलब 3 तिया सॉरी 3 छिंगे 18, 18 के कितने 19, 19 बट्टे कितना आपका 3। ऐसे यहाँ पर करो 9 तिया 27 2 29 बट्टे 3। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 1 7, इसको मत देखना, इससे मत गिनना ना, इसे भी मत गिनना, इसे तो कितना होगा 7 बट्टे 3, ऐसे इसे करो तो 10 बट्टे 3। और आपको बस ये नीचे ध्यान रखना है, ऐसे सवाल ऑप्शन जब भी ऐसे मिले तो यहाँ पर अंश 10 या 10 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल यानी कि 10 के अंदर 10 दूनी 20, 10 से 30 यानी मल्टीपल हो, 10 का गुणा मल्टीपल हो, ध्यान रखना वो, ठीक है। तो 99% ये लिखा है मैंने आपको, 99% वो आंसर सही होगा। तो देखो इसमें कौन सा सवाल आंसर होगा, इसमें तो ये आंसर हो जाएगा खत्म। जैसे आप अब करो एक सवाल लाके दिखाओ, तो देखो ये सवाल है, अब देखे देखे मैं आपके तो धुएं छोड़ने वाले हैं इस सवाल को। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ में की 50% मात्रा में 10% शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत कितना होगा, पहले निकाल। होगी, हवा का टाइट होगी। यहाँ देखो इसमें ऑप्शन कैसे हैं, ये एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन मिल गए, और मैंने आपको ऊपर से बताया, और मतलब मैंने कहा बता ऑब्जर्व मेथड। तो यहाँ देखो 36 18 तो कितने 20/3। यहाँ देखो 5 15 16/3, यहाँ पर 17/3 हो रहा है, यहाँ पर कितना 19/3। तो आप देखो इसमें 10 का मल्टीपल कौन सा है, ये 10 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका यही 100%, ठीक है। और इससे बड़ा और सवाल लेता हूँ टाइम एंड स्पीड का, जो आप खुद कहोगे कि हाँ वास्तव में बहुत खतरनाक सवाल। देखो ही अगर ये कह रहा है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः एक्स और वाई से वाई से एक्स तक चलना, यानी कि एक्स वाई तक चल रहा है, वाई एक्स तक चलना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में वो ए बी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। हँसी तो आपको बहुत आ रही होगी, क्योंकि सवाल ही देखकर आपको कह रहे हैं क्या पता नहीं क्या हो रहा है। भाई ऑप्शन देखो यहाँ पर, और एक और बात ध्यान रखना जब इस सवाल को देख रहा, इसमें फ्रैक्शन वाले मतलब ऑप्शन ही मतलब सही होंगे, जैसे ये फ्रैक्शन वाला ये सही होंगे, ये सादा वाले तो आंसर नहीं हो सकते, ये भी सादा वाला आंसर कभी नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ देखो सादा वाले नहीं होंगे 90%, और बी सी पे ही लगाना है। अब बी सी पे ही लगाना है आपको आंसर। अब बी सी पे आप कैसे लगाओगे, देखो यहाँ देखो 5 देखो कितना हो गया, ऑब्जर्व मेथड देखो, ऑब्जर्व जैसे 5 15 15 2 कितने 17 17/3 होगा, फिर 3 यहाँ देखो 4 12 13/3 होगा, फिर 3। तो आप बी सी में से आंसर लगाओगे। अब बी सी में से आपका नसीब वजह से लगा आपको, नहीं मुझे ये बी सी मानना है या ये मानना है, तो आप खुद भी मार सकते हो भाई, वो आपके ऊपर है कि हाँ मैं क्या मारूँ क्या नहीं मारूँ। तो बी सी में से आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा था, बी है, ठीक है, जिसमें कौन सा आंसर बी। आप ये बताओ आपने यही तो काट लिया, तो इसी में दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए दूसरे मेथड पर, ये तीसरा मेथड, सॉरी तीसरा, ये ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं अमर परसेंटेज क्यों है भाई, जब भी लाभ और हानि या प्रतिशत के सवाल 100% सही होंगे, इससे 100% गारंटी है सही सवाल होंगे। आपको सवाल में 16 से 2/3% मिले, ऑप्शन मिले, सवाल में नहीं ऑप्शन में मिले, 37 से 1/2%, 12 से 1/9 से 1 ये आपको ये मिले, मेरी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर से पहले इन फ्रैक्शन को याद कर लिया, तो मैं रियल में बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, और आप परसेंट के सवालों को 99% सही करके आओगे आप। अगर इनको याद कर लिया कि सर 11 से 1/9 आपको ऑप्शन मिली, तो आपको आंख बंद करके ये लगाना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नहीं, अगर इसी में से 2 ऑप्शन मतलब 2 मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। और हाँ, अगर जब भी 2 मिलें, तो मैंने अभी ऑप्शन में डाला हुआ है, तो उसमें से ध्यान रखना, जब भी 2 फ्रैक्शन मिलें, तो उसमें से 37 सही 1/2 और 16 सही 2/3%, इन दोनों में से 100% आपके सही आंसर होंगे। ये सबरी मिलें भिन्न आपको, और ये दोनों भी मिलें, तो इन दोनों में से कोई 100% आंसर होगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा जब भी 99% सवालों में आपको ये सभी में से एक फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे मान चलो 4 ऑप्शन अलग हैं, वो आपको ये मिल जाए 8 से 1/3% मिल जाए, तो आपका यही आंसर होगा 100%।
समझे कुछ कि नहीं समझे? जैसे मान चलो ये है, दूध का मूल्य 20% बढ़ा गया है, तो मूल्य में कितने परसेंट की खपत करनी पड़ेगी, मतलब कटौती की जाएगी, तो क्या दूध का खर्च मतलब पूर्ववत रहे, यानी पहले कितना ही रहा है। तो देखो यहाँ पे 20% है, 18%, 10% और 16 से 2%। आँख बंद करके मुझे नहीं मालूम है, बस सर ने बताई थी कि मुझे अगर अमर परसेंटेज मिलेगी तो मैं आँख बंद करके ये लगा दूंगा, तो आँख बंद करके ये लगा के आया ना, बस खत्म आंसर। दूसरा देखो, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है और उस ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। आप बताओ। अमर देखो, तुरंत देखो उसमें देखो अमर परसेंटेज देखो भाई, यहाँ 37% खत्म करो, यहाँ 40 से ए खत्म कर, यहाँ का ए खत्म करिए, कौन सा ये रहा, ये हुआ खत्म आंसर। मुझे सवाल नहीं आता था, मैं तुक्का लगा रहा हूँ भाई, ये लगा लो। ऐसे सही करना है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल्य की कीमत पर लाने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी। अब बताओ, यानी बढ़ती गई है, अगर हमें पुरानी वाली लेके आनी है भाई, पुरानी वाली, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ 3 से 1/3, क्या अमर इसमें कहीं दिख रहा है, अमर परसेंटेज कहीं आपको दिख रहा है, तुम कहीं नहीं दिख रहा। इसमें देखो 37 से 1/3 ये है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आपको ये रहा। बस करो आंसर, तुरंत करो। जब दो अमर परसेंटेज ऑप्शन में मिले तो आपको देखो, मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये 37 से 1/2% होगा आपका, और 16 से 2/3%। इन दोनों में से मतलब चांस ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना, यही चांस होंगे इनमें से सबसे ज़्यादा। तो क्या होगी आपके 3, तो 3 हुए। अगले हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ देखो, दूसरा है मतलब ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड करना, ऑप्शन मेथड कैसा है कि यदि जैसे सवाल में देखो, यदि किसी संख्या में 45% का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 40 मतलब 24% क्या होगा। अच्छा तुम बताओ, अब 24% क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी देखो, इसमें दशमलव वाले ही सही होते हैं और सवाल सरल छोटा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यानी जब भी सवाल, मैंने आपसे बता दो पीछे बताया गया, जब भी सवाल छोटा है, जो छोटे सवाल तो है, तो इसका ऑप्शन ए तो कभी भी नहीं हो सकता आंसर। लो कभी, मतलब इसमें गलत कह रहा हूँ, कभी भी तो गलत कह रहा हूँ वो भी, पर मैं बता रहा हूँ 99% नहीं हो सकता उसका आंसर, ठीक है, ये वाला। अगर समझो सवाल सरल है तो। अगर यहाँ देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे कितना 6 मतलब 24 है यहाँ पे, तो 24 में आपको 3 आएगा और आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 6 भी आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही कट रहे होंगे, और मैंने कहा जिन दोनों को तो देखो छोड़ो, बंद कर दो देना, क्योंकि इनमें तो मैंने कही सारे वाले ऑप्शन तो सही हो सकते हैं, जब भी ऐसा छोटा सवाल दे परसेंटेज में दे तो, ठीक है। यहाँ देखो ये लगा है 900। अब एक बड़ा सवाल दे रहा हूँ, 900 अधिकतम अंकों में से ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे विषय में अतिरिक्त 700 अंकों में से 800 अंक प्राप्त किए हैं। यदि दोनों विषयों में सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हों तो बताइए सम्मिलित परसेंट कितना हो गया। भाई सवाल देख के तो मुझे लग रहा होगा बस छोड़ के आना पड़ेगा पेपर में। भाई मैं करूँ पेपर छोड़ने के लिए आना पड़ेगा, जब मैं समझूँ तो बस। यहाँ देखो आपको दे रहा है 75.5 दे रहा है या 76.5 दे रहा है, इन दोनों को तो खत्म करो, इन दोनों को तो खत्म कर दो, हो गया खत्म। अब यहाँ देखो, मैंने कहा इस प्रश्न में लेंथ बड़ी हो यानी बड़ा प्रश्न है तो ए ऑप्शन होगा, या साधारण ऑप्शन तो नहीं होंगे। देखो यानी बड़ी ऑप्शन होगी, जब मैं शुरुआत में आपको बताया था, जब शुरुआत में मैंने आपको जीएस के बारे में बताया था और हिंदी के बारे में ट्रिक्स बनाई तब, कि मतलब जब छोटा सवाल होगा तो ए आंसर नहीं होगा, बड़ा सवाल होगा तो ए 99% सवाल सही हो सकता है। तो आप बताओ तो कल लगाओगे, तो इन दोनों परसेंट में इन्हीं में तो लगाओगे। तो अब मैंने कहा बड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है आपको, तो आप किस पर लगाओगे, ई पे लगाओ, खत्म आंसर। अब आ जाओ मेंसुरेशन वाले प्रश्नों पर। जब मेंसुरेशन सवाल दिखे आप ना, तो 11 और 7 का मल्टीपल चेक करना। जब भी मतलब मेंसुरेशन का सवाल आ गया और आप देखते कि मेरे मेंसुरेशन में तो सूत्र याद ना मिला, भाई आप उनमें से क्या करना है, आपको 11 और 7 का मल्टीपल देखना है बस। जैसे मैंने सवाल लिखा है, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास मतलब 14 सेंटीमीटर है, तो 14 चक्रों में उसका द्वारा तय की दूरी टोटल कितनी होगी। तो तुम बताओ 11 का मल्टीपल ये है, 11×8 88 है, यहाँ 11×6 66 है, ये तो दोनों सुनने, ये भी खत्म, ये दोनों खत्म कर दिए। अब यहाँ देखो 15 चक्कर है और 15 चक्कर में क्या आता है, 3 आता है, तो तुम मतलब 88 की फाड़ी में मतलब 88 3 से कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो आंसर कौन सा बचा, ये रहा खत्म। 15, ये 15% ही तो है, तो बस आपको ये तो देखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं इन ऑप्शन पर। यहाँ आते हैं वैल्यू वैल्यू क्वेश्चन मेथड। वैल्यू क्वेश्चन मेथड कौन से होते हैं, ये देखो। जैसे मान चलो ये क्वेश्चन लिखा है कि पटना के लिए कौन सा, कि पटना के लिए 2 ट्रेन सुबह 7 मतलब 7:15 से 8:25 दिल्ली से चलती है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे की और 88 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से यात्रा करती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी आप बताओ, यानी कि अब इनमें आपको पता नहीं, तो पहले आप ऐसे सॉल्यूशन से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और जिन पर नहीं आ रहा होगा कह रहे नहीं मुझे तो छोड़ना चाहिए टाइम एंड स्पीड, मैंने तो किया ही नहीं टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो आप इसमें से क्या करना है आपको, देखो इसमें से 88 है और 60 है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि जहाँ क्वेश्चन में
60 और 88 दिया है। जैसे 60 यहाँ क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू तो दी है, किलोमीटर दिया, ये भी किलोमीटर दिया है, 60 88 दिया है। तो इसमें से दूसरे वाले को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इन दोनों से 100% इसी से आंसर होगा, जो कटने वाला होगा इसी से आंसर होगा कटने वाला, ठीक है। यानी कि जो 88 है ना, इसी से कटने वाला यही आंसर होगा। तो 88 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 44 होगा, 44 गुणा 22 गुणा 4 होगा। तो इसमें से 22 में 44 में आपको 11 है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 11 का मल्टीपल आंसर ये नहीं है, 11 का मल्टीपल आंसर तो ये मैंने लगा दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म हो गया। बस ये देखना है। आगे देखो केरोसिन के भरित एक बर्तन में x लीटर केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है। अंत में मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात 17:1 अनुपात 27 यदि है तो प्रारंभिक विद्युत का आयतन क्या होगा। मतलब जो लिखा है 18 लीटर। तो मैंने आपको लास्ट में देखना, लास्ट की वैल्यू 18 दी है ना, तो 18 में क्या आता है आपका 2 और 9 तो आता है। तो 2 और 9 से कौन, तो 9 से कौन से कटेगी, ये तो नहीं कटेगी 9 से, ये भी 9 से नहीं कटेगी, ये भी आपकी 9 से नहीं कटेगी। तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका, ये 9 से कटेगी। हो गया आपका आंसर कि नहीं हो गया। बस ये ध्यान रखना। और मैं एंड में जाती है एक और बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर जैसे मैंने आप लास्ट में आकर जैसे वो टीचर आपसे बोले वहाँ पर कि आपके पास मतलब 30 मिनट बची हैं या 20 मिनट बची हैं, तो आप तुरंत ए और बी ई सी और डी लिख लेना। उसमें देखना आपने ए वाले कितने कर लिए, जैसे आपने कर लिए ए वाले का 18 है, बी वाले को आपने देखा तो मैंने कर लिए 26 है, सी वाले को देखना आपने 31 कर लिए हैं, और डी वाले को आपने देखे मैंने मतलब 40 मार दिए हैं। फिर बाद में आपके पास जीएस के क्वेश्चन आपने मान लो जीएस के क्वेश्चन कर पाए आपने मतलब 10 से या 12 क्वेश्चन कर पाए, तो लास्ट में जीएस के क्वेश्चन है ना, उसमें ए ई को बारिता सवरे में दे के आनी है। सवरे को ये नहीं कि सवरे घुट्टे सवरे ये मिलाया, नहीं नहीं नहीं, बस जीएस के सवालों में सबसे ज़्यादा एक ही बारिता दे के आनी है। जिसमें जैसे आपने 15 क्वेश्चन किए तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन ए पे लगा के आने हैं। उसमें से मैं 99% जब आंसर चेक करूँ ना, उसमें 6 या 7 क्वेश्चन आपके व्यू सही चले जाएंगे। इस 99% बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप द्वारा इन्हीं वीडियो को दोबारा से मतलब 2 से 3 दफ़े आप देख लेना, मैं रियल में बता रहा हूँ। मैंने आपसे यही यूँ ही नहीं कह दिया कि 30 से 40 नंबर आपके नहीं बढ़ जाएंगे। भाई मैंने पूरा सॉल्यूशन मैथ, जिसमें मैथ डर लगता ना, वो 100% आपके ऐसे ही ऑप्शन सही होंगे। भाई ला के तो देखो, मैं सही बता रहा हूँ। वैसे तुम बताओ सरलीकरण वाले जो सवाल है ना, सिंप्लीफिकेशन में, उन्हें तो आप कर ही लोगे। उनमें से आपको लासा मासा वाले तो कर ही लोगे। उनमें क्या ट्रिक्स बताना मेथड में, भाई परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड स्पीड में, इन्हीं में मतलब हर स्टूडेंट को इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। मैंने इनका आपको सोल्यूशन बता दिया है। ये मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है, मैं रियल में बता रहा हूँ। आप करके देखना पेपर में, 100% आपका इम्प्रूव इतना होगा, मैं तो खुद कहोगे कि हाँ कि पूरा इम्प्रूव हुआ है, टोटली इम्प्रूव यहीं से हुआ है। तो जैसे आपकी मर्जी भाई, जैसे कोई कहे नहीं तो सब ठलुआ बदल ये कर दिया, या लग रहा होगा ठलुआ पर, लेकिन मैं रियल में बता रहा हूँ, आप खुद करके देखना से। आप जो माने कहते हैं कि 100 छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें से 10% जो बात मानते टीचर वो टॉपर कर जाते हैं। जो बच्चे आपके 80-90% वो तो भाई कहते हैं उन्हें तो भाई कुछ भी, उनसे तो कहना ही बेकार है। तो आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो करो, मैं ये कह रहा हूँ फॉलो करो, जाके करो कि भाई पेपर तुम खुद बताओ। अगर मान चलो किसी लड़की के 190 नंबर आ गए या 180 नंबर आ गए, और वो फिर इसके बाद मतलब करके नहीं आई, अब मान चलो मेरिट के 192 पे, तो उसे कितना पछतावा होगा कि अगर वास्तव में उसकी मैं मतलब मान लेता और उन मेथड को मैं करता तो शायद मेरे हो जाते। मैं कह रहा हूँ उसको पछताने से पहले आप ये काम करो तो थे। भाई इतनी नेगेटिव मार्क आपको नहीं डर पा रही कि मतलब मैं कर दूंगा दे बहुत नंबर कट जाएंगे, भाई इतनी नहीं। तुक्का का ये तो नहीं है आपको 100 तुक्के मार के आने हैं। भाई आप मारो 10 से लेकर 15 तक तुक्के मारो, 10-15 से तुक्के आपके 99% बता रहा हूँ, 9 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 10 और 15 के बीच में और तुक्के मारे आपने, पर लगाना तो एवरेज तरीका से है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको कैसे करना है, हिंदी में आपको कैसे तुक्के मारने हैं, मैथ में आपको कैसे मारने हैं, उस तरह तुक्के मारो। ठीक है, तो बहुत हो गया। देखना भाई रात में वीडियो बनाई है, मैं खुद रात में ही हुई। ठीक है, और बाहर भी अंधेरा सा हुआ है, मैं खुद अपने घर में बैठा हूँ। तो ठीक है को अब देख लो भाई और जी तो हमारे जी विष्णु और जी पूरी भाई सो रहे हैं। चलो ठीक है, तो है बस ये भाई, और इसको अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर देना, ठीक है, इस वीडियो को। ठीक है।